हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता का 7.5 और 7.6 बोलूंगा। तो गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 7.5 में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हम केवल शरीर नहीं है, हम भगवान की चेतन शक्ति आत्मा है। जब मनुष्य ये जान लेता है तब वो संसार के विधिन से ऊपर उठ जाता है। और इसके विषय में मतलब क्या वार्तालाप हुआ था उन लोगों के बीच में, मैंने एडिट करके वो वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप लोग देखिए। हरे कृष्णा। महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन का मन में एक गहरा प्रश्न था। वो बोले कृष्ण से, हे कृष्ण, यदि यह समस्या संसार आपकी प्रतीकता से ऊपर है तो जीवात्मा का स्थान कहाँ क्या है? क्या आत्मा भी उसे जड़ प्रकृति का भाग है? श्री कृष्ण शांत मुस्कुराए के साथ अर्जुन से बोले, अर्जुन, मैंने तुम्हें अपनी अपार प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार के बारे में बताया ना। पर उससे भी श्रेष्ठ एक और प्रकृति है, मेरा पूरा प्रतीक। यह एक प्रतीक जीवात्मा है, जिसके कारण यह पूरा जगत जीवता है और सक्रिय दिखाई देता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे शरीर बिना आत्मा के केवल मिट्टी के समान है, वैसे ही यह संपूर्ण संसार भी जीवात्मा के बिना निष्कर्म होता है। यह जीवात्मा भगवान के पराशक्ति है, चेतना, जगत और जीवन देने वाला। अर्जुन ने यह बात समझ में आने लगी तो शरीर जैसे शरीर का संसार जड़ है, पर आत्मा चिंतन है, और यह आत्मा भगवान से अलग नहीं बल्कि उनमें ही एक शक्ति है। तब अर्जुन का हृदय में गहरी युद्ध श्रद्धा उपस्थित हुई। उसे अनुभव हुआ कि हर जीव में जो जितना है वो भगवान का द्वा शक्ति का प्रकाश है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 7.6 में श्री कृष्ण बताए हैं कि पूरे संसार में भगवान से ही निकलते हैं, मतलब पूरा संसार के लोग ना भगवान से ही निकलते हैं। भगवान ही सबका आधार है और अंततः सब कुछ उनमें ही जाके समा जाता है। मतलब कि आप उत्पत्ति जो आप लोग का होता है ना, वो सब भगवान के ही मतलब आप लोग अंश हैं। और अब जब नष्ट होते हैं ना तो जा कर के भगवान में ही समा जाते हैं। आप लोग इधर उधर भटकते नहीं हैं। हाँ, कुछ कर्म करते हैं तो वो थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, मतलब भटकना हो जाता है, बट लास्ट में आपको भगवान के पास ही जाना होता है। और इसके विषय में वो जो वार्तालाप हुआ है, मैंने एडिट करके वीडियो बनाया है, आप लोग देख लेना। हरे कृष्णा। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन ध्यान से श्री कृष्ण की वाणी सुन रहे थे। जब उसके मन में यह जिज्ञासा जग उठी कि यदि यदि जड़ प्रकृति और जीवात्मा दोनों आपकी शक्तियां हैं तो फिर इस शक्ति में आपका स्थान क्या है? तब श्री कृष्ण गंभीर और करुणा स्वर में बोले, अर्जुन, यह जान लो कि सभी प्राणी मेरे ही उपस्थिति है। जड़ प्रकृति और चेतना जीवात्मा दोनों का प्रथम मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का आरंभ भी मुझसे होता है और अंत भी मुझसे ही होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक सरल भाव से समझाया कि जैसे नदियाँ पर्वत से निकलती है, बहती हुई सागर में समा जाती है, वैसे ही ये सारा संसार मुझसे उत्पन्न होकर अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है। अर्जुन,
के अनुभव हुआ। कोई भी जीव संस्कृति रूप से उत्पन्न नहीं है हुआ, ना कोई वस्तु भगवान से अलग है। जन्म, जीवन और विनाश तीनों का मूल में एक ही परम सत्य है। उस ज्ञान अर्जुन को अहंकार गलने लगा है। उसी ज्ञान अर्जुन को अहंकार गलने लगा है। उसे समझ आ गई कि यह केवल एक युद्ध नहीं बल्कि भगवान की विराट ज्ञान की एक अंग है। हरे कृष्णा।